नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पूरे देश में जा रहे हैं और सवाल वो खड़े कर रहे हैं। जो भी आज आज जब हम आप संवाद कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मढ़ौली ग्राम सभा में, कानपुर में जो घटना घटी है, वो कम से कम भारतीय लोकतंत्र ही नहीं बल्कि भारत में मानवता का एक बर्बर चेहरा पूरी दुनिया के सामने गया है। जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है, उसका बुलडोजर अब जो है अपराधियों को कम और मानवता को ज्यादा कुचल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से एक बेटी और मां की जला करके मार दिया गया और उत्तर प्रदेश की संवेदनहीन सरकार, एक उप मुख्यमंत्री उस परिवार को संवेदना दिखाने के बजाय वहां हास्य का परिचय दे रहे थे और किस तरह से अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। और जब जब मानक बहुत गंभीर है, जब वो बेटी और मां जल रही थी तो वहां की जिला अधिकारी डांस कर रही थी। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आपके सवाल पर बस ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइमिंग देखिए, जब सवाल का सबसे अहम जवाब का हिस्सा आ रहा था तब सिग्नल गायब हो गया। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है मनोज। हाँ, मैं मानक कह रहा हूं कि अभी गाजीपुर में सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बड़ी रैली करी और हम पूरे देश में ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उसकी 40 संस्तुतियां क्यों नहीं लागू कर दी गई। अखिलेश यादव जी इस देश की सरकार से जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या बुलडोजर ऐसे ही न्याय करेगा कि किसी माँ को, किसी बेटी को जलाकर खाक कर दिया जाएगा। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग अपने बेटी नातिन के साथ जा रहा था, उसका अपहरण कर लिया गया। तो ये सब सवाल हैं उत्तर प्रदेश में बहुत। ओके मनोज, और हम मनोज सुनिए ना मनोज, ऑलराइट मनोज, देखिए आपकी पार्टी इस पैनल में, इस डिबेट में बराबर की हिस्सेदार है, इसीलिए आप बोल रहे थे, अपने मुद्दे उठा रहे थे, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन मुझे वापस आपको आपके मुद्दे पर लाना पड़ेगा आज के इस डिबेट के मुद्दे पर। और मेरा मुद्दा यह है, आप तब से अखिलेश अखिलेश कर रहे हैं और जो आप करेंगे, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपने नेता की बात करेंगे। मेरा सवाल तो भाई दूसरा था, विपक्षी एकजुटता का था। आपके प्रवक्ता लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते थे हम कैसे चले जाएं, राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, यानी राजनीतिक तौर पर गठबंधन की संभावना अभी तक नहीं दिख रही ना। आपने मना कर दिया साफ साफ, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए। मानक उस संवाद में कई बार हम आप भी साथ में रहे और ये निश्चित रूप से है कि ये कम से कम आपका चैनल निष्पक्ष है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। माहौल क्या बा पूरे देश का ये राजीव भाई दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि माहौल क्या बा कि 400 का सिलेंडर 1100 रुपया का हो गया, 50 रुपया का डीजल 100 को खाद नहीं। जब इस देश में फिर देखिए, फिर आप बच के निकल गए। अब नहीं, इस बार नहीं निकल रहा, मैं फिर निकल गया। मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ। अखिलेश यादव जी पूरे देश के जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके संपर्क में है। आपने देखा कि अभी वो केसीआर के साथ मीटिंग किए हैं, अभी बिहार में नीतीश जी से मुलाकात, तो देश के सोशलिस्टों के साथ है। और हमारे देश की जो विचारधारा है, जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है और समावेशी विकास को लेकर जो भी राजनीतिक दल हमारे साथ आना चाहें, सबका स्वागत है। अरे भाई, लेफ्ट और कांग्रेस एक हो गए, आप क्यों बच रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? मुख्य विपक्षी पार्टी है और ऐसी विपक्षी पार्टी एक ही है जिसका अस्तित्व, जिसकी प्रेजेंस, मौजूदगी पूरे देश में है। क्यों बचना चाह रहे हैं आप उससे? लोकतंत्र में कौन मुख्य विपक्षी होगा, कौन सरकार में आएगा, ये जनमानस तय करती है। और कम से कम मैं आपको इतना आश्वस्त कर दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की अगर पूरे 303 में सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं? बीजेपी में है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटों पे लाने का काम समाजवादी लोग अपने बुनियादी सवालों के साथ करेंगे। उसके लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जब यूपी में हारेगी, उसके लिए कांग्रेस और बीएसपी की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती है। सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की है बुनियादी सवालों। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे थे, मैं समझ गया।